लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में चुनावी प्रचार अभियान जोरों पर है। इस बीच किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंडलेश्वर मां पवित्रानंद गिरी ने भी सनातन धर्म को लेकर अपना बयान दिया है। मां पवित्रानंद गिरी ने कहा है कि किसी भी चुनाव में धर्म और जाति के आधार पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीतिक पार्टियों का अपना एजेंडा होता है और उसी के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत लोगों के बीच पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जिंदगी भर रहेगा। राजनीतिक लोग अक्सर धर्म, जाति, वर्ग और गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से लंबे समय के बाद राम मंदिर का तोहफा देशवासियों को दिया है, लिहाजा राम मंदिर के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है। मां पवित्रानंद गिरी ने कहा कि हमारा पूरा देश सनातनी है और हम पैदा होते ही सनातनी होते हैं। उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वो सराहनीय है और उनका 400 पार का जो नारा है वह जरूर पूरा होगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। सनातन तो हमारा पूरा देश है और हमारा जितना भी हिंदू समाज है, हम इस देश में रहते हैं, ये सभी सनातनी हैं। हम पैदा होते ही सनातनी होते हैं और हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो और ज़्यादा सनातनी होते हैं। और जो देश है हमारा सनातन का, यही आगे बढ़ेगा और सनातन को कोई झुका सकता नहीं, ये हर बच्चा बच्चा हमारा जानता है। और रही किन्नर समाज की बात, किन्नर तो 900 साल के बाद कहीं ना कहीं आज इस रोड पे खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि किन्नर हमेशा किन्नर देवता होते हैं, उपदेवता में आते हैं, शिव जी के इष्ट हैं। और किन्नर जो समाज है ये कहीं ना कहीं इस्लामिक होने के बाद भी आज हिंदू को और सनातनी को चला रहा है, क्योंकि हमारे जो हिंदू बच्चे थे वो कहीं ना कहीं एक टाइम जिसको हिजड़ा शब्द कहा जाता है वो इस्लामिक शब्द है। इसीलिए बहुत बार अपने पेट भरने के लिए, कपड़ा रोटी और मकान के लिए हमारे जैसे बहुत सारे किन्नरों ने इस्लाम धर्म स्वीकारा, ताकि तब इस्लामिक गद्दियाँ थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं 2014 के बाद हम हिंदू हैं, हमें थर्ड जेंडर का कॉलम दिया है हमारे मौजूदा सरकार ने, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद ही हम सारे किन्नर सनातन में प्रवेश किए और हमने हमारा अखाड़ा इसलिए खोला है क्योंकि जैसे 13 अखाड़े हैं वैसे 14वां अखाड़ा किन्नर समाज का है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो इस्लाम ना कबूल करे, अपना एजुकेशन करे और अपने बच्चे अपना इंडिपेंडेंट काम करके किसी सिग्नल पे या किसी गली में जाके पैसे ना मांगे और अपना काम करें। अभी तो हमारी 400 पार हैं, मे भी अब हमारा एक नारा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे साहब मोदी जी जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हमारे जो हम समाज से बाहर किन्नर थे, जिनको अपने माँ बाप ने घर से बाहर निकाला है, कहीं ना कहीं 2014 में उन्होंने हमें हमारा कॉलम दिया है थर्ड जेंडर का, मेल फीमेल और अदर। उसके बाद ही हमें लगा है कि हम इस भारतीय हैं और इसी देश के और इसी माँ बाप के बच्चे हैं और इस बार भी हमारी सरकार आएगी और 400 पार होगी। कांग्रेस जो दूसरी पार्टियां हैं उनका क्या बारे में? सभी पार्टियां अपना अपना काम करी। कांग्रेस ने भी इतने 70 साल काम किया है, लेकिन जो बोलते हैं जो हाथी चलेगा तो बाजार में उसके साथ ही लोग रहेंगे। और जो मोदी जी कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उज्जैन हो, ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस बार भी हमारे फिर से पीएम साहब मोदी बनेंगे और 400 पार होगा। इस बार चुनाव में ये तो रहेगा, ये तो पॉलिटिशियंस है, ये ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पे भी वोट लेते हैं, गरीबों के नाम पे भी वोट लेते हैं और जात और पात करके भी हम लोग वोट लेते हैं। ये हमारी रणनीति है, ये हमारे सब जुमले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जो भी कोई अदर पार्टी होगी, इस सबको अपनी रणनीति करनी होती है, क्योंकि हमें इस चुनाव में आना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ज़रूर इस चुनाव में जीतेगी। सही है कि सनातन या गैर सनातन के नाम पर चुनाव लड़ना या धार्मिक धर्म के नाम पे तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक ही सहारा है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक राम मंदिर की लड़ाई हम इतने साल से लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने राम जी को अपने घर में लाया है। तो एक हमारे पूरे देश की जो भक्त है, देश के जो लोग हैं, उनका जो प्रभाव है वो राम के नाम से है और इस बार भी राम नाम लेके हम भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करेंगे। गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव के प्रचार में राम मंदिर और सनातन धर्म का मुद्दा बहुत जोरों पर चल रहा है। जहां एक और भाजपा राम मंदिर और सनातन धर्म के नाम पर लोगों का वोट बैंक जुटा रही है, तो वहीं विपक्ष पर सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी का भी आरोप लगा रही है।
ऐसे में ये चुनाव पूरी तरह से सनातन और गैर सनातन पर आकर टिक गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में देश की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है।